नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक आने वाली हिंदी एक्शन फिल्म जाट 2025 के बारे में। हमारे पास ना इसकी कहानी का एक डिटेल नरेशन स्क्रिप्ट जैसा कुछ है जो इसके अहम मोड़ और किरदारों पर काफी रोशनी डालता है। तो सोचिए जरा, धूल भरी गांव की गलियों से कहानी शुरू होती है और पहुंच जाती है शहर के वॉर जोन्स तक। एक तेज रफ्तार एक्शन सागा की तरह लग रहा है। कहानी का फोकस है ब्रिगेडियर बलबीर प्रताप सिंह पर। सनी देओल ये रोल कर रहे हैं। एक इज्जतदार फौजी हैं, लेकिन अब करप्शन के एक बड़े जाल में फंस गए हैं। और दूसरी तरफ है रणतुंगा, रणदीप हुड्डा के किरदार में एक बहुत ही क्रूर क्राइम लॉर्ड जिसका नेटवर्क पंजाब से लेकर विदेशों तक फैला है। स्मगलिंग, टेररिज्म, सब कुछ। तो आज हम इसी स्क्रिप्ट के बेस पर फिल्म की कहानी को थोड़ा कुरेद कर देखेंगे। किरदार कैसे हैं, इमोशनल जर्नी क्या है, मैसेज क्या हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ब्रिगेडियर बलबीर प्रताप सिंह, जैसा मैंने कहा, एक सम्मानित फौजी, लेकिन हालात उन्हें भ्रष्टाचार के एक भंवर में ले आए हैं। उनके लिए सम्मान, इज्जत ही सब कुछ है, वो इसे छोड़ नहीं सकते। और सनी देओल हैं तो जाहिर है किरदार में वो दम तो होगा ही। हाँ, और ये किरदार ना एक क्लासिक हीरो वाला फील देता है। मतलब उसूलों पर चलने वाला आदमी जो एक ऐसी दुनिया का सामना कर रहा है जहां सही गलत की लाइनें धुंधली हो गई हैं। उसका अपने सम्मान को वापस पाने का जो संघर्ष है, मुझे लगता है वो कहानी का मेन पॉइंट होगा। बिल्कुल। और उनके सामने है रणतुंगा, रणदीप हुड्डा, एक एकदम बेरहम क्रिमिनल। उसका पूरा एम्पायर ही स्मगलिंग, आतंकवाद, करप्शन पर टिका है। उसकी दुनिया में तो लगता है जैसे न्याय खरीदा जाता है, वफादारी बेची जाती है। सही कहा। और रणतुंगा सिर्फ एक विलन नहीं लगता। स्क्रिप्ट जैसे उसे यूज कर रही है ये दिखाने के लिए कि सिस्टम में कितना करप्शन फैला हुआ है जिससे बलबीर को लड़ना है। तो ये टक्कर सिर्फ दो आदमियों की नहीं है, ये उसूल बनाम ताकत की टक्कर है, सम्मान बनाम सत्ता है। एक तेज तर्रार पत्रकार जो सच की तलाश में है। फिर सयामी खेर है, बलबीर का बिछड़ा हुआ प्यार शायद, जिसकी वापसी कहानी में एक नया एंगल लाती है, उसके इरादों को टेस्ट करती है। और राम्या कृष्णन भी हैं, एक पावरफुल पॉलिटिशियन के रोल में जो महत्वाकांक्षा और जमीर के बीच कहीं फंसी हुई लगती हैं। हाँ, और ये जो सपोर्टिंग कास्ट है ना, ये कहानी में कई परतें जोड़ सकते हैं। वफादारी का सवाल, सच सामने लाने की कीमत, पर्सनल रिश्तों का तनाव और पॉलिटिक्स के दांव-पेंच, ये सब मिलकर कहानी को सिर्फ एक्शन से कई ज्यादा बना सकते हैं। हर किरदार की अपनी एक लड़ाई चल रही होगी जो बलबीर की मेन लड़ाई से जुड़ती होगी। अच्छा, अब आते हैं मेन कॉन्फ्लिक्ट पर, जहां कहानी असल में तेजी पकड़ती है। स्क्रिप्ट बताती है कि हथियार और ड्रग्स जब सड़कों पर आम हो जाते हैं, आतंकवाद जड़ें जमाने लगता है, तब हालात बिगड़ते हैं। गांव जल रहे हैं, बेगुनाह लोग गायब हो रहे हैं और बलबीर के अपने लोग भी इसके शिकार बनते हैं। यहीं पर ब्रिगेडियर के सामने चॉइस आती है, या तो इस पूरे सिंडिकेट का सामना करे या फिर अपनी धरती को, अपने लोगों को बिखरते देखें। उनका मिशन एकदम क्लियर कट लगता है स्क्रिप्ट में। रणतुंगा के साम्राज्य को खत्म करना, सत्ता के गलियारों में फैले करप्शन को एक्सपोज करना, अपने अतीत के रिश्तों को सुलझाना, और सबसे जरूरी अपने लोगों का और पंजाब का सम्मान वापस पाना। और यहाँ ये देखना जरूरी है कि दांव पर सिर्फ बलबीर का अपना सम्मान नहीं है। जैसा आपने कहा, ये पूरे इलाके के भविष्य का सवाल बन जाता है। कैसे एक इंसान की लड़ाई पूरे समाज की लड़ाई बन जाती है। ये सिर्फ बदले की कहानी नहीं लगती, बल्कि हालात बदलने की कोशिश लगती है। कहानी में कुछ पल ऐसे भी हैं जो किरदारों के इमोशंस को छूते हैं। एक फ्लैशबैक का जिक्र है। बलबीर अपने परिवार के साथ है और उनके पिता का एक डायलॉग है जो शायद बलबीर के मोटिवेशन को दिखाता है। पिताजी हमेशा कहते थे, जाट का मतलब गर्व है, लेकिन बिना उद्देश्य के गर्व राख है। मैं उस राख को फिर से जलाऊंगा। ये दिलचस्प है। कैसे वो विरासत और मकसद की भावना है ना, वो हीरो को ड्राइव करती है। पिता की बात उसके लिए एक गाइडिंग लाइट बन जाती है। ये चीज किरदार को गहराई देती है, उसे सिर्फ एक एक्शन हीरो से ज्यादा बनाती है। एक और सीन है जो काफी पावरफुल लग रहा है। एक रात हमला होता है, घात लगाकर, गोलियों की बौछार, तेज बारिश, बलबीर भागते हुए गांव वालों को बचा रहा है और एक बच्चे को बचाने के लिए वो खुद गोली खा लेता है। स्क्रिप्ट में लाइन है, खून और बारिश मिल जाते हैं, वफादारी की परीक्षा आग में होती है।
ये सीन किरदार को एस्टैब्लिश कर सकता है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक्शन नहीं है, ये कैरेक्टर का मोमेंट है। ये दिखाता है कि बलबीर सिर्फ एक सोल्जर नहीं बल्कि प्रोटेक्टर है। वो खुद को दांव पर लगाने को तैयार है। ये उसके मोटिवेशन को और पुख्ता करता है कि वो क्यों लड़ रहा है। कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब सयामी खेर का किरदार लौटता है। बलबीर का पुराना प्यार। उसका एक डायलॉग है, तुम चले गए थे बलबीर, अब तुम वापस आ गए हो, लेकिन क्या तुम अब भी मेरे हो? ये सवाल ये कहानी में एक इमोशनल टेंशन लाता है। हाँ, और ये सवाल बहुत गहरा है। क्या इतने खतरनाक मिशन के बीच पर्सनल रिश्ते बच सकते हैं, पनप सकते हैं? क्या प्यार और जंग साथ चल सकते हैं? ये हीरो के लिए एक और फ्रंट खोल देता है, बाहरी दुश्मनों के साथ साथ अंदरूनी कशमकश। फिर रजीना कैसेंड्रा जो पत्रकार है, उसका रोल भी काफी अहम लगता है। वो अपनी इन्वेस्टिगेशन से रणतुंगा के कनेक्शन पॉलिटिशियंस और मिलिट्री अफसरों से उसका पर्दाफाश करती है। लेकिन इसका नतीजा भी होता है, सिंडिकेट पलटवार करता है, धमकियां, डराना धमकाना, आगजनी तक। यहाँ वो पेन इज माइटियर देन द सोर्ड वाला एंगल आता है, कलम की ताकत। और ये भी कि सच बोलने वालों को क्या क्या झेलना पड़ता है। लड़ाई सिर्फ मैदान में नहीं, इन्फॉर्मेशन के लेवल पर भी है। ये चीज कहानी को रियलिटी के करीब लाती है। अब आते हैं क्लाइमैक्स पर, कहानी का चरम। स्क्रिप्ट के हिसाब से फाइनल शोडाउन रेगिस्तान के किसी इलाके में होता है। रणतुंगा का छुपा हुआ गढ़, रेत और स्टील का किला, टैंक्स गरज रहे हैं, गोलियां चल रही हैं। बलबीर आग और धुएं के बीच से किले में घुसता है। एक्शन पैक लगता है सुनने में। हाँ, यहाँ एक्शन अपने पीक पर पहुंचता दिख रहा है। बिल्कुल वैसी उम्मीद होती है ऐसी कहानियों से, एक बड़ा निर्णायक टकराव। और वो रेगिस्तान की सेटिंग, वो शायद उस टकराव की इंटेंसिटी को और बढ़ा देगी। और फिर वो मोमेंट आता है, बलबीर और रणतुंगा आमने सामने। रणतुंगा ताना मारता है, तुम सम्मान से लड़ते हो, लेकिन सम्मान भ्रष्टाचार खत्म नहीं करता, खून खून को नहीं रोकता। बलबीर का जवाब सॉलिड लगता है, पंजाब आज लहू लुहान है, लेकिन कल ये उठेगा और मैं उस उदय को लिखूंगा। फिर एक गोली चलती है और वक्त जैसे थम जाता है। ये डायलॉग्स सिर्फ डायलॉगबाजी नहीं है, ये दो फिलॉसफी का टकराव है। एक तरफ निराशावाद है कि सिस्टम इतना सड़ चुका है कि उसे सिर्फ बुरे तरीकों से ही हराया जा सकता है। दूसरी तरफ बलबीर की उम्मीद है, उसके उसूल हैं कि एक बेहतर कल मुमकिन है, चाहे कीमत कुछ भी हो। उसका आखिरी वाक्या एक ऐलान जैसा है। कहानी के एंड में सुबह होती है, रणतुंगा का साम्राज्य खत्म, जो भ्रष्ट लोग थे वो पकड़े जाते हैं। बलबीर जख्मी है पर हारा नहीं, वो अपने प्यार से मिलता है और स्क्रिप्ट कहती है उसे असली मुक्ति लड़ाई में नहीं, शांति में मिलती है। तो कहानी का अंत उन सब चीजों को समेटता लगता है जिसके लिए लड़ाई शुरू हुई थी। सिस्टम रिस्टोर होता है, सच की जीत होती है, और हीरो को न सिर्फ बाहरी जीत मिलती है बल्कि शायद एक अंदरूनी सुकून भी। मिशन पूरा होता है। अंत में एक लाइन है जो पूरी कहानी का सार लगती है, शक्ति बंदूक से नहीं आई बल्कि सही के लिए खड़े होने के साहस से आई। उम्मीद बदला लेने से नहीं जगी बल्कि सम्मान, प्रेम और जगाए गए न्याय से पुनर्जीवित होती है। अगर पूरी कहानी को देखें तो कुछ मेन थीम्स उभर कर आते हैं: सम्मान, बलिदान, करप्शन के खिलाफ लड़ाई, सच की ताकत, मुक्ति, मुश्किल हालात में प्यार का टिकना, और शायद सबसे खास, जाट होने का मतलब क्या है। जैसा स्क्रिप्ट में कहा गया, उद्देश्य के साथ गर्व। ये सब इसे सिर्फ एक्शन फिल्म से ज्यादा बनाने की कोशिश करते दिखते हैं। तो कुल मिलाकर जाट 2025 की कहानी एक फौजी की करप्शन के खिलाफ जंग है, जिसमें उसके पर्सनल स्ट्रगल्स, लव और आखिर में लिबरेशन की जर्नी है। ये सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि गहरे इमोशनल और मॉरल सवाल भी उठाती हुई लग रही है। और हाँ, यहाँ एक सवाल है सोचने के लिए कि असली ताकत किसमें है, लड़ने में या लड़ाई के बाद जो बिखर गया है उसे जोड़ने में, पुनर्निर्माण करने में। और क्या न्याय की बड़ी लड़ाई लड़ते हुए भी नायकों को अक्सर अपने अंदर की दुविधाओं से या कुछ नैतिक समझौतों से गुजरना पड़ता है। ये जो पर्सनल ऑनर और सिस्टमिक चेंज के बीच का टेंशन है ना, ये हमेशा एक दिलचस्प पहलू होता है। इस कहानी की गहराइयों में हमारे साथ उतरने के लिए शुक्रिया।